I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ कर दो, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज आ चुके हैं 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो प्लीज़ यार इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। तो इन्जॉय करो इस वीडियो को। रीइंकार्नेटेड एज अ सोर्ड एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में सोर्ड हम लोग को बताता है कि फ्रैन के पेरेंट्स ने फ्रैन को जर्नी पर ले गए थे ताकि वो इवोल्व हो सके, लेकिन उनके ट्राइब में से अभी तक कोई भी इवोल्व नहीं कर पाया। और अपने पेरेंट्स के साथ फ्रैन की जर्नी में फ्रैन ने अपने पेरेंट्स को खो दिया इससे पहले वो इवोल्व हो पाए। लेकिन फ्रैन ने अब सोच लिया है कि उसके जो पेरेंट्स अचीव नहीं कर पाए वो खुद करके दिखाएगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रैन सोर्ड को यूज करने में काफी ज्यादा अच्छी हो गई है और वो काफी ज्यादा सोर्ड टेक्निक का यूज करके गॉब्लिन्स को हराती है। साथ ही साथ सोर्ड की मैजिक शेयरिंग स्किल की वजह से फ्रैन अब मैजिक भी सीख चुकी है, जिसको वो काफी अच्छी तरीके से यूज करती है। मोस्टर को मारने के बाद फ्रैन डेली सोर्ड को साफ करती है। इसकी वजह से सोर्ड को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी इस बात को प्लेज करता है कि वो फ्रैन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर रहेगा। तभी फ्रैन को कोई चीज़ सेंस होती है तो वो वहाँ पर जाने लगती है। सोर्ड उससे पूछते कि क्या हुआ, लेकिन फ्रैन कुछ भी नहीं बताती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ गॉब्लिन्स का ग्रुप कुछ लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और वो भी हारने वाले होते ही हैं। तभी वहाँ पर फ्रैन आ जाती है और डबल स्लैश का यूज़ करके सभी गॉब्लिन्स को मार देती है। लेकिन एक गॉब्लिन वहाँ से बचकर भाग जाता है, जिसके बाद वो बंदा कहता है कि हम लोग बच गए। तभी सोर्ड फ्रैन से कहते हैं कि इन लोगों को पता मत लगने देना कि मैं बात कर सकता हूँ। मैं तुमसे टेलीपैथी का यूज़ करूँगा कम्युनिकेट करने के लिए और सिर्फ मुझे तुम ही सुन पाओगी। जिसके बाद वो बंदा फ्रैन को शुक्रिया करता है उनकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद वो फ्रैन से कहता है कि हम लोग एलेसा टाउन में जा रहे हैं, तो क्या तुम्हें भी वहाँ चलना है। तो फ्रैन सोच में पड़ जाती है, लेकिन सोर्ड से कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा बंदा है, तुम्हें इसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन वहीं पर दूसरे बंदे को ये बात अच्छी नहीं लग रही होती है कि फ्रैन उनके साथ चलने वाली है। जिसके बाद दूसरा बंदा जिसका नाम रैंडल होता है वो फ्रैन को बताता है कि पिछले कुछ महीनों से मारू प्लेन्स पर बीस्ट की एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तो फ्रैन उसे पूछते कि वो कौन सी जगह है। तो वो बंदा कहता है कि वो रैंक ए का मैजिक रैल्म है, जहाँ पर मोस्टर्स के बीच में टेरिटरी के लिए लड़ाइयाँ हो रही है। ये सुनकर सोर्ड कहता है कि मुझे पता लग गया कि ये सारे मोस्टर टेरिटरी के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ही उस जगह के सारे स्ट्रॉन्ग मोस्टर को खत्म कर दिया है। रैंडल बताते हैं कि वहाँ पर लेजेंड के हिसाब से एक रैंक एस का मोस्टर हुआ करता था जो कि मर गया, और शायद से उसी की वजह से वो वीक मोस्टर उस जगह पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तभी फ्रेंड रैंडल से कहती है कि क्या तुमने प्लेन्स के बीच में एक सोर्ड के बारे में सुना है। तभी सोर्ड मन में कहने लगता है कि फ्रेंड तुमने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, अब शायद से मैं अपने ओरिजिन के बारे में जान पाऊंगा। लेकिन रैंडल कहते हैं नहीं, मैंने उसके बारे में नहीं सुना। जिसको सुनकर सोर्ड रोने लग जाता है। जिसके बाद वो फ्रेंड से कहता है कि जिन गोब्लिन्स को तुमने थोड़ी देर पहले हराया उनका थ्रेट लेवल जी का है, तो शायद से तुम ई रैंक की एडवेंचरर हो, क्योंकि तुमने काफी आराम से उन गोब्लिन्स को हरा दिया। ये सुनकर फ्रेंड्स और सोर्ड दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार थ्रेट और एडवेंचरर कौन होते हैं। जिसके बाद रैंडल उन्हें बताता है थ्रेट लेवल मोस्टर को कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है उनके डेंजर के लेवल के हिसाब से, और रिवॉर्ड पाने के लिए उन मोस्टर से जो लोग लड़ते हैं उनको एडवेंचरर कहा जाता है। एडवेंचरर को भी लेवल्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। एस रैंक सबसे हाईएस्ट होता है और जी रैंक सबसे लोएस्ट में आता है। ये सुनकर फ्रेंड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उनसे कहने लगती है कि मुझे भी एक एडवेंचरर बनना है, तो मैं एक एडवेंचरर कैसे बन सकती हूँ। जिस पर रैंडल उसे कहता है एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले एडवेंचरर गिल्ड के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग एलेसा टाउन में पहुंच जाते हैं। वहीं पर दो लोग फ्रेंड के बारे में मजाक उड़ाकर बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस छोटी बच्ची ने ये सोर्ड हाथ में क्यों उठा रखी है। वहीं पर सोर्ड फ्रेंड को उन्हें इग्नोर करने के लिए कहता है और कहता है हमें सबसे पहले एडवेंचरर गिल्ड में जाना होगा। एडवेंचरर गिल्ड में जाने से पहले मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर काफी सारे वैरायटी के वेपन है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि यहाँ पर मेरे जैसा रेयर वेपन तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनके ऊपर अप्रेजल यूज किया जाए। जिसके बाद वो सभी वेपन्स के ऊपर धीरे धीरे करके अपने अप्रेजल को यूज करता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि सभी वेपन्स का अटैक डैमेज उसके अटैक डैमेज से काफी ज्यादा है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो
जाता है, लेकिन तभी फ्रेंड उसे कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सोर्ड हो जिसने मेरी जान बचाई, और वैसे भी तुम ही तो एक ऐसी एकलौती सोर्ड हो जो कि इतनी सारी स्किल्स का यूज़ कर सकते हो। ये सुनकर सोर्ड खुश हो जाता है और वो फ्रेंड से कहता है कि अब से मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। जिसके बाद हमें एडवेंचरर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे बुरे लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। वहीं पर रिसेप्शनिस्ट इन लोगों के बारे में मन में सोच रहे होते हैं कि ये लोग मर जाएं, लेकिन वहीं पर वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी दिखाकर कहती है नहीं, मुझे स्माइल करना होगा क्योंकि मेरा नाम नेल है और मैं एक काफ़ी अच्छी रिसेप्शनिस्ट हूँ। तभी वहाँ पर फ्रेंड आ जाती है और नेल से कहती है कि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। फ्रेंड को देखकर नेल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। नेल उसे कहती है कि एडवेंचरर की जॉब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है और कोई भी एडवेंचरर नहीं बन सकता है। एक एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले टेस्ट ऑफ एग्जामिनर की प्रैक्टिकल बैटल में पास होना होगा। तो फ्रेंड कहती है मैं समझ गई। तो नेल उसे कहती है लेकिन अगर तुम्हें चोट लग गई तो गिल्ड उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। जिस पर फ्रेंड कहती है मैं समझ गई। ये सुनकर नेल मन में सोचती है लगता है इस बच्ची को पता नहीं है कि एडवेंचरर बनना कितना मुश्किल है। जिसके बाद वो अपने साथ फ्रेंड को ले जाने लगती है और वो फ्रेंड को लेकर एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसका टेस्ट शुरू होने वाला है। वहीं पर एक चट्टान पर एक बंदा बैठा होता है जो कि इस एडवेंचरर गिल्ड का एग्जामिनर है, डोनाल्ड रॉन, और वही फ्रेंड का टेस्ट लेने वाला है। इसके बोलने के बाद काफी ज्यादा उसके अंदर से आग निकलने लगती है। तो सोड अप्रेजल का यूज करके उसके लेवल को देखने लगता है जो कि काफी ज्यादा होता है। इसको देखकर वो फ्रेंड से कहता है कि ये बंदा अब तक का हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट होने वाला है। जिसके बाद दोनों फ्रेंड से कहता है कि भले तुम कोई भी हो मैं तुम पर इजी नहीं जाने वाला हूँ। जिस पर फ्रेंड भी कहती है मैंने भी ऐसा नहीं चाहा है। जिसके बाद एग्जाम शुरू हो जाता है तो दोनों एकदम से गायब होकर फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फ्रेंड्स उसके अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो वापिस से फ्रेंड्स के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। तो फ्रेंड वापिस से उसके अटैक को डॉज करके एक घर की बिल्डिंग पर खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर वो वापिस से काफी ज्यादा तेज होता है और वो पूरी पावर से उसके फ्रेंड के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखकर नेल भी द्रोण से कहते हैं कि तुम अपनी ज्यादा पावर का यूज कर रहे हो, लेकिन वहीं पर सोड ये देखकर कहने लगता है कि मैं फ्रेंड को बचाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है कि मैं इसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करूंगा तुम्हें सपोर्ट देने के लिए, तुम बस अपने ऑफेंसिव अटैक करते रहो। जिसके बाद सोड फ्रेंड्स के ऊपर सपोर्टिव मैजिक लगाकर उस पावर को इंक्रीज करके उसे टेम्परेली थोड़ा सा बूस्ट दे देता है। जिसके बाद फ्रेंड जाकर उसके ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर थोड़ी सी चोट आ जाती है, लेकिन वो काफ़ी जल्दी हील होने लगती है। जिसके बाद दोनों कहता है कि मैं अपने अटैक को रोकूंगा नहीं और वापस से वो फ्रेंड के ऊपर हमला करता है। फ्रेंड भी जाकर उसके अटैक को रोकने लगती है और वो चिल्लाकर कहती है कि मैं एक एडवेंचरर बन के रहूंगी। जिसके बाद दोनों देखता है कि उसके नीचे किसी ने अर्थ मैजिक का यूज किया है, तो पता लगता है कि वो सोर्ड ने यूज किया। अर्थ मैजिक का यूज करके उसने उसको पकड़ लिया। जिसके बाद वो अपने एक्सप्लोजन का यूज करके उसको रोकने की कोशिश करता है। वहीं पर नेल कहने लगती है कि आखिरकार इसने चैंटलेस चेन मैजिक कैसे यूज किया, और अगर ये देखा जाए तो इसने जो फायर मैजिक यूज किया वो तो एडवांस लेवल का था। जिसके बाद धुआं हटता है तो पता लगता है कि फ्रेंड अपनी सोर्ड टेक्निक का यूज करके काफी ज्यादा तेज स्पीड में से दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है। दोनों फ्रेंड के अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से दीवार तोड़कर वो बाहर चला जाता है। वहीं पर नेल ये देखकर डर जाती है और फ्रेंड से पूछती है कि तुम एक ही साथ सोर्ड अटैक और मैजिक का यूज कैसे कर सकती हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दो ब्रेन हो। मैंने कभी भी ये चीज हाई रैंक के एडवेंचरर में भी नहीं देखी। वहीं पर फ्रेंड उनसे पूछती है कि क्या मैं पास हो गई, तो दोनों पत्थरों के नीचे दबा हुआ इशारा करके कहता है हाँ तुम पास हो गई। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग मिलके गिल्ड मास्टर क्लिम्ट के पास आ जाते हैं। वो फ्रेंड से पूछने लगता है कि तुमने एक ही साथ सोर्ड टेक्निक और मैजिक का यूज कैसे किया। वहीं फ्रेंड को याद आता है कि अपनी पावर को तब तक सीक्रेट रखे जब तक उन्हें एक वर्दी अपोनेंट नहीं मिल जाता। इसलिए फ्रेंड गिल्ड मास्टर को मना करके कहती है कि मैं तुम्हें अपनी पावर के बारे में नहीं बता सकती हूँ। वहीं गिल्ड मास्टर कहता है अगर तुम ऐसा नहीं बता सकती हो तो मैं अपनी अप्रेजिंग आई का यूज करूंगा। लेकिन गिल्ड मास्टर की अप्रेजिंग आई ब्लॉक हो जाती है। ये देखकर सोर्ड कहता है अच्छा हुआ मैंने अपने पॉइंट्स का यूज कर लिया था इस स्किल को एक्वायर करने के लिए, जिससे कि मैं इसके अप्रेजिंग आई को ब्लॉक कर पाया। जिसके बाद नेल वहां पर आती है और कहती है कि सारी प्रिपरेशन पूरी हो गई। तो गिल्ड मास्टर खड़ा होता है और फ्रेंड से कहते हैं तुम पास हो चुकी हो, अब मैं तुम्हारा गिल्ड कार्ड को इशू करूंगा। जिसके बाद वो फ्रेंड्स को लेकर एक जगह पर आते हैं जहां पर फ्रेंड्स को क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखना होता है और एक लास्ट चुननी होती है।
नेल बताती है कि तुम्हारी क्लास अगर तुम्हारी स्किल के साथ मैच करती है तो तुम्हें शुरुआत से ही अपनी एबिलिटीज के लिए काफी ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा। जिसके बाद नेल फ्रेंड की क्लास को चेक करती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा अलग अलग क्लासेस होती है, जैसे कि वॉरियर, ब्लैक स्मिथ, समनर और काफी सारी। ये देखकर सोर्ड कहता है कि लगता है मेरी स्किल शेयरिंग सेटिंग की वजह से फ्रेंड्स को ये सब मिल गया। जिसके बाद फ्रेंड कहने लगते है कि सोर्ड मैच काफी ज्यादा कूल लग रहा है, इसलिए मैं वही चुनूंगी। जिसके बाद फ्रेंड की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है और उसे गिल्ड कार्ड मिल जाता है और वो एक एडवेंचरर बन जाती है। जिसके बाद वो रिसेप्शन पे आकर सामान बेचने लग जाती है ताकि वो पैसे कमा सके और आज रात के लिए कहीं पर रुक सके। जिसके बाद वो सारे सामान को बाहर निकाल देती है। ये देखकर नेल कहती है कि क्या तुमने इन सभी मॉन्स्टर को अकेले हराया है? जिस पर फ्रेंड कहती है हाँ। वहीं पर बाकी सभी लोग भी ये हैरान हो जाते हैं। ये देखकर फ्रेंड को रिवॉर्ड में काफी ज्यादा गोल्ड मिल जाता है और इसी को देखकर सोर्ड कहने लगता है अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये कम से कम 1.9 मिलियन येन के बराबर है। जिसके बाद नेल फ्रेंड से कहती है कि अब से तुम मुझे नेल कहकर बुला सकती हो। ये सुनकर फ्रेंड्स खुश हो जाती है और नेल को शुक्रिया करती है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तभी वो बुरे लोग नेल को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। उस ग्रुप का लीडर फ्रेंड से कहते हैं कि तुमने ये पैसा इलीगली कमाया है, मैं पक्का से कह सकता हूँ, क्योंकि तुम एक डर्टी ब्लैक कैट हो तो तुम पक्के से एक थीफ होगी। बाकी लोग भी नेल का मजाक उड़ाकर कहने लगते हैं कि तुम में से स्मेल आ रही है। जिस पर फ्रेंड कहती है मैंने सुबह ही आज नहाया है। वहीं सोडी सोचने लगता है कि आखिरकार ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। जहां पर भी फ्रेंड जाती है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। वापिस से वो बंदा फ्रेंड से कहने लगता है हमने भी तो एक मॉन्स्टर को मारा, लेकिन उस चश्मे वाली लड़की ने हमें ऐसा कोई रिवॉर्ड तो नहीं दिया जैसे तुम्हें दिया है। इस बात को नेल सुन लेती है। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि इस पैसे को मुझे दे दो। तभी नेल वहां पर आ जाती है और उस बंदे को थप्पड़ मार के कहती है कि इस लड़की ने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है, बल्कि इलीगल काम तुमने किया है। तुमने अपने शिकार को इतनी बुरी तरीके से मार दिया, इसलिए वो उसकी हालत खराब हो गई और वो अच्छे प्राइस पे नहीं जा पाया। और अब तुम अपनी गलती को दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो नेल के ऊपर हमला करने आता है। तभी फ्रेंड उसको रोक लेती है और कहती है कि नेल के ऊपर हाथ मत लगाना। तो फ्रेंड सोर्ड से पूछती है कि क्या मैं इन लोगों को मार सकती हूँ। जिस पर सोर्ड कहते हैं नहीं, गिल्ड के अंदर सोर्ड को निकालना अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। वो बंदा फ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हारे सर को काट कर उसे बेच दूंगा, और वैसे भी मुझे शक है कि तुम्हारे सर को कोई खरीदेगा भी, क्योंकि तुम्हारे सर में से कितनी बदबू आएगी। ये सुनकर फ्रेंड्स को गुस्सा आ जाता है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि उस बंदे के पैर कट जाते हैं। फ्रेंड कहने लगते हैं कि ब्लैक कैट ट्राइब्स को इंसल्ट मत करो। सोर्ड कहने लगता है लेकिन तुमने तो मेरा यूज किया ही नहीं। जिस पर फ्रेंड कहती है कि उसने ओरा ब्लेड का यूज किया, जिससे कि वो सोर्ड को बिना निकाले यूज कर पाई। जिसके बाद बाकी सभी लोग भी फ्रेंड पर गुस्सा होकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फ्रेंड उन्हें काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर देती है। ये देखकर गिल्ड के बाकी सभी लोग फ्रेंड की तारीफ करने लगते हैं कि उसने काफी अच्छा काम किया। वहीं वो बंदा कहने लगता है गार्ड को बुलाओ, इस लड़की ने मेरे ऊपर हमला किया है। तब नेल सामने आकर कहती है कि फ्रेंड्स ने ये सब सेल्फ डिफेंस के लिए किया है। तुमने मुझे एक चश्मे वाली लड़की बोला था ना, अब मुझे याद आया, तुम्हें 1 लाख गोल्ड कॉइन पे करने पड़ेंगे जो कि तुमने डैमेज किए इसकी वजह से। सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा बेहोशी की हालत में आ जाता है। जिसके बाद फ्रेंड्स और सोर्ड वहां से चले जाते हैं ताकि वो अपने पैसों से कोई चीज खरीद पाए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बंदा अपनी अप्रेजिंग आई का यूज करके सोर्ड को देख रहा होता है और वो कहने लगता है कि तुम मेरी गोड साइट को फुल नहीं कर सकते हो। इसके बाद वो बंदा पहचान जाता है कि सोर्ड एक इंटेलिजेंस वेपन है और इसी के साथ हो जाता है एपिसोड खत्म। तो गाइस जरूर से इस वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को।